मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हमारा जिहाद जारी रहेगा। दहशतगर्दों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि वो पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की जुर्रत भी नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन हमारी माशी कामयाबियों से खाइफ हैं। हमें आपस के तमाम इख्तलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क के गिर्द घेरा मजीद तंग किया जाए और स्मगलरों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से काश्तकारों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सताइश। कहा 5.5 लाख काश्तकारों को बराह रास्त गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी इंतहाई खुशाइंद कदम है। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए आबियाना और फिक्स टैक्स में भी छूट काश्तकारों के लिए रिलीफ है। पाकिस्तान की खुशहाली किसान की खुशहाली से जुड़ी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंशूर है कि किसान को उसकी मेहनत का पूरा मुआवजा मिले। वज़ीर आला पंजाब और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान और बांग्लादेश में ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। दोनों ममालिक ने तमाम शोबों में ताउन का आज़म कर लिया है। इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी ज़राई जामियात में बांग्लादेशी तलबा के लिए तालीमी मौक़े फराहम करने की पेशकश कर दी। आइंदा माली साल के लिए 11.2% टैक्स टू GDP हदफ रखने पर इत्तफाक कर लिया गया। ज़राए FBR के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए GDP साइज़ का तखमीना लगाकर FBR का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। IMF के साथ वर्चुअल बातचीत में बजट अहदाफ पर बातचीत हो रही है। कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त भी बजट तजावीज़ फाइनल होने पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर होगी। रवा माली साल के लिए 12.3 ट्रिलियन रुपए का नज़रसानी शुदा हदफ है। शॉर्टफॉल का भी खदशा है। बिजली चोरों की मौजें, बिल भरने वालों का भुरकस निकालने की तैयारी। कराची वालों के लिए के इलेक्ट्रिक ठग इलेक्ट्रिक बनने लगी। राइट ऑफ क्लेम की मद में 8 अरब रुपए वसूल करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर भी नाइंसाफी पर खामोश न रहे। बोल से गुफ्तगू में कहा कि के इलेक्ट्रिक आवाम के लिए अजियत बन चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मज़बूत आगाज़। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,17,400 पॉइंट्स पर ट्रेड। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज और कल शदीद बारिश और बाज़ मकामात में ज़ालाबारी का इम्कान। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने अलर्ट जारी कर दिया। अटक, चकवाल, गुजरात, जहलम में आंधी तूफान जालाबारी मुतवक्के। लाहौर, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, झंग, खुशाब, मियांवाली, साहिवाल, सरगोदा और शेखोपुरा में भी शदीद मौसमी जद में आ सकते हैं। तेज़ हवाओं, बारिश से बिजली की बंदिश और हादसा का खदशा है। किसान फसलों को नुकसान से बचाने के लिए पेशगी इंतजाम रखें। महकमा मौसमियात ने कराची में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। 20 से 23 अप्रैल के दरमियान कराची का पारा 40 डिग्री से तजावुज़ करने का इम्कान है। बुजुर्गों, बच्चों और ख़वातीन को खुसूसी एहतियात की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। मॉल रोड पर बैठे मुजाहिरीन का क्या इशू है, उनका मामला देखें और उनको किसी और जगह बिठाएं।
जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। वकील ने जवाब दिया, मुजाहिरीन से मुज़ाकरात हो रहे हैं। अदालत ने कहा उनकी वजह से ट्रैफिक मुश्किलात बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ PSL की वजह से भी ट्रैफिक बंद है। दुनिया को तासुर न दें, यहाँ पर सिक्योरिटी इशूज़ हैं, खिलाड़ियों को सिक्योरिटी दें, पूरा शहर बंद न करें। 10 मिनट ट्रैफिक रुकने से आलूदगी कई गुना बढ़ जाती है। इन सब के लिए कानून साजी ज़रूरी है। के इस साल हमारे सरकारी स्कीम के तहत 89,000 हाजी जो है वो हज करेंगे और सब के उसके जितनी भी फार्मेलिटी प्रोसीजर करके वो मुकम्मल हो चुका है। ये ट्रेनिंग किसी वजह से दी जा रही है आखिरी मरहले में। सऊदी अरब में अच्छी रिहाइश के इंतजाम किए गए हैं। मुल्क भर में आज़मीन हज की तरबियत का अमल भी जारी है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ कहते हैं कि सरकारी स्कीम के तहत 89,000 आज़मीन हज का फरीज़ा अंजाम देंगे। रोड टू मक्का के तहत आज़मीन की इमिग्रेशन एयरपोर्ट पर ही होगी। उमरकोट में कौमी असम्बली के हल्का 213 के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार सबा तालपुर ने मैदान मार लिया। आज़ाद उम्मीदवार लाल चंद दूसरे नंबर पर रहे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी पर अवाम से इजहार तशक्कुर। NA 213 की कामयाबी जियालों की मेहनतों का समर और अवाम के एतमाद का मजहर है। पीपल्स पार्टी ने आज हैदराबाद में जलसा-ए-आम के लिए पंडाल सजा लिया। बिलावल भुट्टो कारकुनों का लहू गरमाएंगे। जलसागाह में 120 फुट लंबा 60 फुट चौड़ा स्टेज तैयार। जलसागाह के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। खारदार तारों से रास्ते सील कर दिए गए। सीनियर सूबाई वजीर और वजीर इत्तलात व नशरियात शर्जील इनाम मेमन का जलसागाह का दौरा, तमाम इंतजामात का जायजा लिया। कराची के जिन अस्पताल में डॉक्टर की मुबैना गफलत से मरीज दम तोड़ गया। ICU में तिमाददारों का डॉक्टर्स पर तशद्दुद वीडियो सामने आ गई। लवाहिकीन के मुताबिक 17 साल का निसार अली सांस के आर्जे में मुब्तला था। मरीज का दुरुस्त इलाज नहीं किया गया। लवाहिकीन का लाश के हमरा सदर थाने के बाहर एहतजाज। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की तशद्दुद की मजम्मत। आज OPD के बायकॉट का ऐलान कर दिया। वाक़े की FIR दर्ज कर ली गई। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन जारी। अब तक हेलमेट ना पहनने और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 15,217 मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई। फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशों की 1,124 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 274 डंपर और टैंकर्स की फिटनेस और ओवर स्पीड करने पर जब्त किए गए। शर्जील मेमन कहते हैं कि क्रैकडाउन आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और सड़कों पर नज़्म व ज़ब्त कायम रखने के लिए नागुज़ीर है। कराची के इलाके औरंगी टाउन बिस्मिल्ला चौक पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से पीपल्स पार्टी का UC चेयरमैन आमिर भुट्टो जाँ बहक। एडिशनल IG ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं कि वाक़या टारगेट किलिंग है और हुकूमत में रहते हुए ऐसे वाक़यात बाइस तशवीश हैं। शहर के हालात को फिर माजी की तरह ख़राब करने की साजिश हो रही है। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी का आमिर भुट्टो के कत्ल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से हमदर्दी, कहा जिम्मेदारों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। CTD सिंध की खुसूसी टीम का सईदाबाद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कलदम VLA से ताल्लुक़ रखने वाला दहशतगर्द दाहिन उर्फ आसिफ चिकना गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से गैर कानूनी असलहा बरामद। मुलजिम दहशतगर्दों को कराची में सहूलियात फराहम करता था।
सिंध भर में मलेरिया के केसेस में तेज़ी से इजाफा। रबा साल मलेरिया के 20,057 केसेस रिपोर्ट। हैदराबाद डिवीज़न से मलेरिया के 7,702 केसेस रिपोर्ट हुए। जनवरी से अब तक कराची में मलेरिया के 201 केसेस सामने आए। सिंध में दिमागी मलेरिया का पहला केस सामने आ गया। हैदराबाद में मरीज़ अस्पताल में दाखिल। माहिरीन के मुताबिक बरवक्त इलाज ना हो तो दिमागी मलेरिया जानलेवा साबित हो सकता है। पाकिस्तान और मिस्र का सेहत के शोबे में ताउन पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और मिस्र के सफ़ीर के दरमियान मुलाकात में सेहत के शोबे में ताउन बढ़ाने और हेपेटाइटिस सी के खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दामात का इरादा। मुलाकात में तकनीकी मुआवना, तरबियत, तिब्बी सयाहत और आगाही कैंपेन्स में ताउन पर बातचीत हुई। वज़ीर सेहत ने कहा कि हेल्थ डिप्लोमेसी के ज़रिए पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान ताउन से सेहत और फार्मास्यूटिकल शोबे में नई राहें खुलेंगी। इजराइल के गज़ा पर हमले जारी। ताज़ा हमले में एक फ़लस्तीनी ख़ानदान को शहीद कर दिया। कम से कम 32 अफराद शहीद हो गए। 12 इमदादी एजेंसियों ने मुश्तरका बयान में कहा है कि गज़ा हमारी नस्ल का बदतरीन इंसानी बहरान है। अब तक गज़ा में मजमूई शहीदों की तादाद 51,065 हो चुकी। यमन में तेल की बंदरगाह पर अमरीकी फ़िज़ाई हमले में 38 अफराद जाँ बहक हो गए। आमदनी के ज़राए ख़त्म करने का दावा। हौसी वज़ारत सेहत के तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी जारिहत में रास ईसा बंदरगाह पर काम करने वाले 38 मुलाजमीन जान से गए। 120 ज़ख्मी हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि इस कार्रवाई का मकसद हौसियों को इक़्तिसादी तौर पर निशाना बनाना है, न कि यमन के अवाम को नुकसान पहुँचाना। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 का मार्का आज कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबिल आएंगे। रात 8 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में मैदान सजेगा। ग्लैडिएटर्स का 2 मैचेस में 1 फतह के साथ तीसरा नंबर, किंग्स भी 1 कामयाबी के साथ चौथे नंबर पर बरजमान। लाहौर में जारी 3 मुल्की बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल कबड्डी कप का फाइनल आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। पाकिस्तान टीम ने इवेंट के अपने दोनों मैचेस जीतकर लीग में पहली पोजीशन हासिल की। कबड्डी कप के पहले मैच में पाकिस्तान ईगल्स ने इंडियन टाइगर्स को एकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। पाकिस्तान टीम की फतह का स्कोर 26-37 रहा। ईरान से मुकाबले में भी पाकिस्तान टीम ने हरीफ पर अपनी बरतरी कायम रखी। इंटर के इम्तहानात की वजह से मुलतवी किए गए नेशनल गेम्स यकम से 9 मई तक कराची में शेड्यूल थे। सिंध को 18 साल बाद गेम्स की मेज़बानी मिली थी। गेम्स की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। टॉटनहम हॉटस्पर ने यूरोपा फुटबॉल लीग के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फ्रैंकफर्ट के खिलाफ एग्रीगेट पर 2-1 से फतह हासिल की। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने क्वार्टर फाइनल के दूसरे लेग में लीगों को दिलचस्प मुकाबले के बाद 5-4 से हरा दिया। इंग्लिश क्लब चेल्सी ने लेगिया को एग्रीगेट पर 4-2 से हराकर कॉन्फ्रेंस लीग की आखिरी 4 टीमों में जगह बना ली। टॉप सीड स्पेन के कार्लोस अल्काजार की बार्सिलोना ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल तक रसाई। सर्बिया के लॉस्लो को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दे दी। एलेक्स डी मैनवर, कैरन और डेविड फोकिना ने भी आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। थर्ड सीड अमेरिका के जेसिका और फोर्थ सीड कोको गोफ ने
स्टेट गार्ड ओपन के क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। न्यूयॉर्क में लगा है सालाना 125वां ऑटो शो। जदीद तरीन मॉडल्स ने शायकीन की दिलचस्पियां समेट ली। बिजली से चलने वाली गाड़ियों के नए मॉडल्स काबिले दीद हैं। जीप के खूबसूरत और पायदार डिज़ाइन भी अपनी जगह खूब हैं। दुनिया भर से गाड़ियों के शौकीन मेला देखने आ रहे हैं। ये शो 27 अप्रैल तक जारी रहेगा। और मारूफ पंजाबी लोक गुलकार आरिफ लोहार की आज 59वीं सालगिरह। पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री को बेशुमार हिट गाने दिए आरिफ लोहार के गाए गीत नौजवानों में भी बेहद मकबूल हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।